हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बॉक्साइट, जो एक मेटालिक मिनरल है। तो हम लोग आज इसके डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन, मैनेजमेंट और प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे। जो ये सेकंड पार्ट है वीडियो, इसके बारे में जानेंगे। किसके बारे में? बॉक्साइट। तो अब हमको इसको कवर करते हैं। क्या बोलता है? बॉक्साइट इज़ अ नेचुरली अकरिंग हेट्रोजीनियस मटेरियल कंपोज्ड ऑफ हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड विथ इम्प्योरिटीज ऑफ आयरन हाइड्रोक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड। मतलब ये जो बॉक्साइट है वो एक क्या होता है? नेचुरली अकरिंग हेट्रोजीनियस मटेरियल। मतलब ये जो बॉक्साइट है वो बहुत तरह के मटेरियल से बना होता है, ऑफ हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड। किससे? एल्युमिनियम ऑक्साइड से। और उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होते हैं, जैसे आयरन हाइड्रोक्साइड का और टाइटेनियम ऑक्साइड से ये बॉक्साइट बना होता है। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? बॉक्साइट ओर इज सॉफ्ट एंड रेड क्ले। मतलब बॉक्साइट का जो ओर है वो कैसा होता है? सॉफ्ट होता है और रेड क्ले की तरह होता है। बट इट इज़ ऑफ लो आयरन। लेकिन इसमें क्या होता है कि आयरन की मात्रा बहुत कम होती है। इट मे टेंड टू बिकम वाइटिश इन कलर एंड विथ इंक्रीज इन आयरन इट इज़ नोन एज रेडिश ब्राउन इन कलर। मतलब जब लो आयरन होता है तो कैसा हो जाता है? कैसा बन जाता है? ये वाइटिश कलर में हो जाता है। जब इसमें आयरन की मात्रा बढ़ जाती है, आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, तब इसको हम लोग रेडिश ब्राउन कलर में इसको जानते हैं, बॉक्साइट को। अब हम लोग आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। मतलब बॉक्साइट जो है उसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्या है? बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। मतलब बॉक्साइट का जो डिपॉजिट्स है उसको हम लोग कितने में? 3 टाइप्स में क्लासीफाई किए हैं। पहला क्या है? लैटेराइटिक बॉक्साइट। दूसरा क्या है? क्रास्ट बॉक्साइट। और तीसरा क्या है हमारा? सेडिमेंट्री बॉक्साइट। तो पहले देख लेते हैं हमारा लैटेराइटिक बॉक्साइट क्या होता है। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम वीदरिंग ऑफ इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स। मतलब ये कैसे फॉर्म करता है? जब वीदरिंग प्रोसेस होता है, किसमें? इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है, इन तीनों में जब वीदरिंग होता है तब जाके लैटेराइटिक बॉक्साइट फॉर्म करता है। सेकेंड क्या है? क्रास्ट बॉक्साइट। क्रास्ट बॉक्साइट क्या है? इट इज़ फॉर्म फ्रॉम लाइमस्टोन ट्रेन। ये किससे फॉर्म करते हैं? लाइमस्टोन ट्रेन जो है इससे ये फॉर्म करता है। अब हम लोग आते हैं थर्ड नंबर, क्या है? सेडिमेंट्री बॉक्साइट। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम डिटरल मटेरियल ऑफ ट्रांसपोर्टेड एल रिच मटेरियल। मतलब ये किससे बना होता है? डिटरल मटेरियल। डिटरेटल मटेरियल क्या है? ट्रांसपोर्टेड एल रिच होते हैं, मटेरियल जो होते हैं जिसमें एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा होती है, इससे ये सेडिमेंट्री बॉक्साइट बने होते हैं। इसमें क्या बता रहा है? देखिए 85% ऑफ द वर्ल्ड्स बॉक्साइट इज़ ऑफ लैटेराइटिक टाइप। मतलब वर्ल्ड का जो बॉक्साइट है 85% लैटेराइटिक टाइप का बॉक्साइट है और 14% क्या है हमारा? क्रास्ट बॉक्साइट है और 1% क्या है? सेडिमेंट्री बॉक्साइट है। तो पूरे वर्ल्ड में 85% हमारा लैटेराइटिक बॉक्साइट प्रेजेंट है, 14% क्रास्ट बॉक्साइट प्रेजेंट है और 1% सेडिमेंट्री बॉक्साइट मिलता है। अब हम लोग जान लेते हैं यूजेस ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट के क्या क्या यूजेस हैं? क्या है? पहला क्या है? द प्रिंसिपल यूज ऑफ बॉक्साइट इज़ द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। मतलब जो प्रिंसिपल यूज़ है किसका? बॉक्साइट का। क्या है? एक्सट्रैक्शन किसका? एल्युमिनियम का मिनरल एज मेटल के रूप में इसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। मतलब जो बॉक्साइट का हम लोग यूज़ जो है इसमें क्या बताता है? इसका प्रिंसिपल यूज़ हम लोग क्या करते हैं? बॉक्साइट का यूज़ हम लोग क्या करते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन में करते हैं, एल्युमिनियम मिनरल्स का, और मेटल के एक्सट्रैक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड यूजेस। क्या बोलता है? इट इज़ कॉमनली यूज एज एल्युमिनियम इन डे टू डे ह्यूमन लाइफ इन द फॉर्म ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ डोर्स एंड विंडोज, फर्नीचर, कॉस्मेटिक पेंट्स एंड वैनिशेस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मेडिसिन एक्सेट्रा। तो मतलब क्या बोल रहा है? इसको हम लोग बॉक्साइट को कॉमनली यूज़ करते हैं। कैसे? एल्युमिनियम के रूप में अपने डे टू डे ह्यूमन लाइफ, मतलब जो ह्यूमन बींग्स हैं अपने डे टू डे लाइफ में बॉक्साइट को यूज़ करते हैं। कैसे? जैसे हो गया एल्युमिनियम बना करके कुकिंग में यूज़ करते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स जो होता है उसमें यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्शन जो करते हैं उसमें यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया डोर्स और विंडोज़ हो गए। फर्नीचर्स में एल्युमिनियम का इस्तेमाल होता है, कॉस्मेटिक सामान्स होते हैं उसमें इस्तेमाल होता है एल्युमिनियम का, पेंट्स में इस्तेमाल होता है, और कुछ वैनिसेस जो होते हैं इसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मेडिसिन्स
का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड यूजेस क्या है? बॉक्साइट इज़ यूज्ड इन अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक द केमिकल इंडस्ट्री, सीमेंट, स्टील, पेट्रोल इंडस्ट्री। क्या बोल रहा है? जो बॉक्साइट है उसको यूज़ कहाँ किया जाता है? लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में से केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ होता है, सीमेंट में यूज़ होता है, स्टील में यूज़ होता है, स्टील इंडस्ट्रीज़ में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब हम लोग आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, जान लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉक्साइट, मतलब जो बॉक्साइट है उसका कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड के बेसिस में कहाँ का बॉक्साइट का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पहला क्या बता रहा है? पहला है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ कहाँ जाना मिलता है बॉक्साइट? ऑस्ट्रेलिया इज़ द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ बॉक्साइट प्रोडक्शन, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया है ये एक लीडर की तरह काम करता है बॉक्साइट का। इट मीन्स जो बॉक्साइट प्रोडक्शन है इसमें मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बेसिस ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा होता है, कंट्रीब्यूटिंग मोर देन 1/3 ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन ईच ईयर, मतलब पूरे ग्लोब में वो 1/3 पार्टिसिपेंट के रूप में काम करता है, ग्लोबल में प्रोडक्शन करता है टोटल 1/3 का हर साल। कौन? ऑस्ट्रेलिया करता है। और देखिए इसका जो न्यू साउथ वेल्स है और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है ऑल्सो प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ बॉक्साइट, मतलब ये जो ह्यूज अमाउंट ऑफ बॉक्साइट इसका न्यू साउथ वेल्स और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ही ज़्यादा अमाउंट प्रोड्यूस करता है। अब लोग जाते हैं सेकंड कंट्री। सेकंड कंट्री क्या है हमारा? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। क्या बता रहा है? जामाकिया, जो जामाकिया है हैज़ 11% ऑफ बॉक्साइट, इसका कितना? 11% बॉक्साइट है। और सूरीनाम हैज़ मेजर बॉक्साइट रिजर्व्स 80%, और ये जो सूरीनाम है उसका क्या बोल रहा है? उसका मेजर बॉक्साइट कितना है? 80% रिजर्व्स उसका है। अब हम लोग जान लेते हैं उसके बाद क्या बताता है। एंड गुनिया जो ब्राज़ील में है एंड वेनेजुला आर द मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, मतलब गुनिया जो हो गया, ब्राज़ील हो गया और जो वेनेजुला है, ये सब कुछ और मेजर फेमस कंट्रीज़ हैं जो कौन प्रोड्यूस करता है? बॉक्साइट प्रोड्यूस करता है। अब हम लोग तीसरे नंबर में आ जाते हैं चाइना के बारे में। चाइना में जो हमारा पड़ोसी देश है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वो क्या बताता है? इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, मतलब ये क्या है? 5वां लार्जेस्ट कंट्रीज़ है जो प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? बॉक्साइट प्रोडक्शन में जाना जाता है। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं कि बॉक्साइट का डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कैसे है और कितना कहाँ पे मिलता है। देखते हैं पहले क्या बताता है। इंडिया हैज़ सिग्निफिकेंट बॉक्साइट रिजर्व्स, इंडिया जो है उसका सिग्निफिकेंट बॉक्साइट रिजर्व्स है मेनली फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ ओडिशा। कहाँ पे मिलता है? स्टेट्स ऑफ ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र में। मतलब ये जो उसके स्टेट्स हैं जैसे ओडिशा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पर बॉक्साइट के रिजर्व्स मेनली फाउंड होते हैं। सेकेंड क्या बता रहा है? ओडिशा अलोन अकाउंट्स फॉर अबाउट 50% ऑफ टोटल कंट्रीज प्रोडक्शन बॉक्साइट, मतलब क्या बता रहा है? जो ओडिशा है वो अकेले ही 50% पूरे कंट्रीज़ का टोटल प्रोडक्शन बॉक्साइट का जो है वो अकेले ओडिशा ही कंट्रीब्यूट करता है 50%, आधा। सेकेंड उसके बाद थर्ड क्या बोलता है? द रिजर्व्स आर क्रूशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्युमिनियम। ये जो रिजर्व्स हैं प्रेजेंट इंडिया में वो क्रूशियल हैं किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए, एल्युमिनियम के प्रोडक्शन के लिए। तो हम जानते हैं एज बॉक्साइट इज़ द प्राइमरी ओर यूज इन इट्स एक्सट्रैक्शन, और बॉक्साइट जो है एक प्राइमरी ओर की तरह काम करता है, प्राइमरी सोर्स की तरह काम करता है किसके एक्सट्रैक्शन के लिए? बॉक्साइट के एक्सट्रैक्शन के लिए। अब हम लोग आ जाते हैं कुछ प्रॉब्लम्स, क्या क्या दिया है बॉक्साइट का, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। अब हम लोग जान लेते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं बॉक्साइट से। तो पहला क्या बता रहा है कि डिफॉरेस्टेशन एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, मतलब जब हम लोग बॉक्साइट का जब माइनिंग करते हैं या फिर एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उससे हमारा क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन होता है और हैबिटेट का जो डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, कैसे? बॉक्साइट माइनिंग ऑफन इन्वॉल्व्स क्लियरिंग लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट, मतलब बॉक्साइट का जब माइनिंग होता है तो क्या इन्वॉल्व करता है? क्लियर, मतलब साफ़ कर दिए जाते हैं लार्ज एरियाज़ ऑफ फॉरेस्ट, जहाँ बड़े बड़े जो फॉरेस्ट एरियाज़ होते हैं, फॉरेस्ट कवर एरियाज़ होते हैं, उसको क्लियर साफ़ कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, विच कैन लीड टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिससे क्या होता है जो वहाँ के रहने वाले जीव जंतु हैं, हैबिटेट है, उसको भी उसमें भी कमी आ जाती है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड डिसरप्शन ऑफ इकोसिस्टम, जिससे और फिर जब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है तो पूरे इकोसिस्टम में क्या होता है? डिसरप्शन, मतलब अनबैलेंस हो जाता है पूरा इकोसिस्टम। उसके बाद सेकंड क्या प्रॉब्लम अराइज होता है? सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन कैसे होता है?
माइनिंग एक्टिविटीज़ कैन रिजल्ट इन सॉइल इरोजन। जब माइनिंग एक्टिविटीज़ होता है तो उससे क्या होता है, क्या रिजल्ट होता है, सॉइल इरोजन क्रिएट होता है। कैसे? अल्टरिंग द लैंडस्केप एंड अफेक्टिंग नियर बाई वाटर बॉडीज, जिससे क्या होता है कि जो लैंडस्केप है उसको तो नुकसान पहुंचता ही है, और क्या होता है जो नियर बाई वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पे उसका वाटर बॉडीज़ को भी नुकसान पहुंचता है माइनिंग करने से। उसके बाद थर्ड क्या है, वाटर पोल्यूशन। जब वाटर बॉडीज़ को नुकसान पहुंचेगा, जब वाटर बॉडीज़ में वो सॉइल्स के जो एक्सट्रैक्शन होंगे सब डाले जाएंगे तो क्या होगा, उससे तो वाटर पोल्यूशन क्रिएट होगा। अब वाटर पोल्यूशन क्रिएट होगा तो क्या होगा जान लेते हैं। रन ऑफ फ्रॉम माइनिंग एरियाज़, जो रन ऑफ होंगे फ्रॉम माइनिंग एरियाज़, जो माइनिंग एरिया से जो गंदगी है वो रन ऑफ होकर कहाँ जाएगा, कैन कैरी पोल्यूटेंट्स, वो क्या करेगा, पोल्यूटेंट कैरी करेगा इनटू नियर बाई रिवर्स, जो नियर आसपास के रिवर हो गया, स्ट्रीम हो गया, उसमें जाके गिरेगा, लीडिंग टू वाटर पोल्यूशन, जिससे क्या होगा कि उस अंदर के वाटर में पोल्यूशन क्रिएट होगा, एंड पोटेंशियली हार्मिंग एक्वाटिक लाइफ, और जिससे क्या होगा कि एक्वाटिक लाइफ भी हार्म होगा और एज पर रिजल्ट हमारे लिए वो हार्मफुल होगा। अब हम लोग फोर्थ नंबर पोल्यूशन या फिर प्रॉब्लम के बारे में जान लेते हैं। वो क्या है, एयर पोल्यूशन। डस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग माइनिंग, मतलब डस्ट जनरेट होता है कब, जब माइनिंग किया जाता है बॉक्साइट का, तो उससे क्या होता है, डस्ट जनरेट करता है। एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बॉक्साइट, और ट्रांसपोर्टेशन होता है किसका, बॉक्साइट का, कैन लीड टू एयर पोल्यूशन, जो लीड क्या करता है, एयर पोल्यूशन। मतलब जब माइनिंग होता है बॉक्साइट का या फिर ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है बॉक्साइट, तो उससे क्या होता है कि एयर पोल्यूशन में डस्ट फैलता है, एयर में डस्ट फैलता है, जिससे क्या होता है, पोल्यूशन क्रिएट होता है, अफेक्टिंग एयर क्वालिटी, जिससे क्या होता है कि एयर का जो क्वालिटी है वो तो अफेक्ट होता ही, एंड पोटेंशियली कॉजिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स फॉर नियर बाई कम्युनिटीज़, और जो पोटेंशियली क्या कॉज करता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, किसके लिए, नियर बाई कम्युनिटीज़, जो नियर बाई कम्युनिटीज़ हैं, आसपास के जो रहने वाले लोग हैं उनका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ता है। फिफ्थ नंबर क्या है, हेल्थ कंसर्न्स। हेल्थ कंसर्न्स क्या बोलता है, बॉक्साइट डस्ट एंड प्रोसेसिंग बाई प्रोडक्ट्स कैन पोज हेल्थ, जो बॉक्साइट डस्ट है वो क्या, और जो प्रोसेसिंग बाई प्रोडक्ट्स हैं जो कैन पोज हेल्थ रिस्क, जिससे क्या होता है, हेल्थ रिस्क होता है। कैसे, टू बोथ माइन वर्कर्स एंड नियर बाई रेसिडेंट्स, मतलब ये जो बॉक्साइट का डस्ट निकल रहा है बाई प्रोसेसिंग, जब प्रोडक्ट का जब प्रोसेसिंग हो रहा है तब, या फिर जब बॉक्साइट का माइनिंग हो रहा है तब, उससे क्या होता है कि हेल्थ का रिस्क बढ़ जाता है। किसके लिए, बोथ जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं प्लस जो वहाँ के वर्कर हैं, जो नियर बाई रेसिडेंट हैं उनके लिए तो है ही, प्लस जो माइन वर्कर्स जो इसमें काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये हेल्थ रिस्क का बढ़ जाता है। 6 नंबर क्या है, रिसोर्स डिप्लेनेशन। रिसोर्स डिप्लेनेशन क्या बोलता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ बॉक्साइट, जब एक्सट्रैक्शन होता है किसका, बॉक्साइट का, कैन डिप्लीट देयर रिजर्व्स, जब एक्सट्रैक्शन ऑफ बॉक्साइट का, इससे क्या होगा कि रिजर्व्स जो है वो डिप्लीट होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, अफेक्टिंग फ्यूचर एबिलिटी ऑफ दिस रिसोर्सेज, जिससे क्या होता है कि जो फ्यूचर अवेलेबिलिटी है, जो फ्यूचर के लिए जो रिसोर्स बचाना है वो कम हो जाएगा, वो डिप्लीट होते जा रही है, वो कम होते जा रहे हैं। अब हम लोग आ जाते हैं कुछ मैनेजमेंट है बॉक्साइट का, मैनेजमेंट जो बॉक्साइट हैं जो ऊपर प्रॉब्लम्स अराइज हुए उसके कुछ मैनेजमेंट दिए गए हैं। तो क्या क्या मैनेजमेंट है, पहला देख लेते हैं, सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस, मतलब ये जो माइनिंग है उसको सस्टेनेबल तरीके से, सस्टेनेबल प्रैक्टिस को अपना करके ही माइनिंग किया जाए। बॉक्साइट का जो माइनिंग है उसको सस्टेनेबल तरीके से ही किया जाएगा। जैसे एडॉप्टिंग एनवायरमेंटली फ्रेंडली माइनिंग, मतलब एडॉप्ट क्या करना है, जो एनवायरमेंट के लिए फ्रेंडली माइनिंग हो वो टेक्निक्स हैं, सच एज कंट्रोल ब्लास्टिंग, क्या कंट्रोल करना है हमें, पहले जो ब्लास्टिंग है उसको कंट्रोल करना है। रिक्लेमिनेशन ऑफ माइन एरियाज़, जो माइंड एरियाज़ है उसका रिक्लेमिनेशन अच्छे से ले लेना है। एंड मिनिमाइजिंग सॉइल इरोजन, और क्या मिनिमाइज करना है, सॉइल इरोजन को कम करना है। कैन हेल्प रिड्यूस द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ बॉक्साइट, जो क्या करेगा, क्या मदद करेगा, रिड्यूस करने में नेगेटिव इम्पैक्ट, जो बॉक्साइट है उसका माइनिंग हो रहा है उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट उसको कम तो करेगा, किसके ऊपर, इकोसिस्टम के ऊपर, जिससे क्या होगा कि हम लोग सस्टेनेबल माइनिंग अगर करेंगे तो क्या होगा, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बॉक्साइट का नहीं पड़ेगा, बॉक्साइट माइनिंग का इकोसिस्टम पर नहीं पड़ेगा, तो ये कम रिस्की होगा। सेकेंड नंबर क्या है, एनवायरमेंटल रेगुलेशन, एनवायरमेंटल का भी रेगुलेशन होना चाहिए। कैसे, गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी बॉडीज कैन एनफोर्स स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल रेगुलेशन टू इंश्योर दैट माइनिंग ऑपरेशन कॉम्प्लाई विथ स्टैंडर्ड्स फॉर एयर एंड वाटर क्वालिटी। मतलब क्या बोल रहा है, जो गवर्नमेंट है और रेगुलेटरी बॉडीज़ जो वर्किंग बॉडीज़ हैं कैन एनफोर्स
स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल रेगुलेशन, मतलब क्या इन्फोर्स करने के लिए, स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशन में इंश्योर करने के लिए, टू इंश्योर दैट माइनिंग ऑपरेशन कॉम्प्ली विथ स्टैंडर्ड, मतलब जो माइनिंग ऑपरेशन है उसको स्टैंडर्ड के साथ किया जाए, फॉर एयर एंड वाटर क्वालिटी, मतलब उसको इस तरह से किया जाए ताकि एयर और जो क्वालिटी इंडेक्स है वो बेकार ना हो, एयर वाटर को हार्म ना पहुँचे। वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिक्लेमिनेशन, और जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो भी कम हो, ज़्यादा बेकार ना हो। अब हम लोग थर्ड नंबर आ जाते हैं, मैनेजमेंट के बारे में क्या बताता है, टेक्नोलॉजिकली इनोवेशन, मतलब टेक्नोलॉजी का इनोवेशन करना है। कैसे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़, मतलब रिसर्च करना है और डेवलपमेंट किसका, जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ हैं फॉर बॉक्साइट प्रोसेसिंग, मतलब किसके, बॉक्साइट का प्रोसेसिंग के लिए और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमें रिसर्च और डेवलपमेंट करना है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ लाना है, सच एज इम्प्रूव्ड रिफाइनरी। कैसा एग्जांपल, जैसे इम्प्रूव्ड रिफाइनरी एक है इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ का। प्रोसेस एंड सेफ डिस्पोजल मेथड, कुछ प्रोसेस और सेफ डिस्पोजल मेथड्स को अपनाना है। फॉर रेड मड वेस्ट, जिससे जो रेड मड वेस्ट होते हैं उनके लिए। कैन मिनिमाइज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, जो क्या करेगा, कम करेगा, मिनिमाइज करेगा, जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है उसको कम करेगा। अब फोर्थ नंबर क्या है, मैनेजमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड रेस्टोरेशन, रिहैबिलिटेशन और रेस्टोरेशन। इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स फॉर पोस्ट माइनिंग, मतलब इम्प्लीमेंट करना है पहले ही, प्लान्स करना है माइनिंग के पहले ही। साइट रिहेबिलिटेशन, मतलब जो साइट है उसका अच्छे से जांच पड़ताल करना है। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, और इकोसिस्टम जो है उसको भी रिस्टोर करना है। कैन हेल्प रिस्टोर द लैंडस्केप, जिससे क्या होगा कि हेल्प, मदद मिलेगी रिस्टोर करने में उस लैंडस्केप में, उस जगह को। एंड बायोडाइवर्सिटी वंस माइनिंग ऑपरेशन आर कंप्लीटेड, जब माइनिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है, जो वहाँ का इकोसिस्टम है, यहाँ का जो लैंडस्केप है, उसको क्या किया जाए, अच्छे से रिस्टोर किया जा सके। तो कंप्लीट प्रोसेस हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे इम्प्लीमेंट प्लान्स, उसके लिए प्लान्स हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फिफ्थ नंबर हमारा क्या है, मैनेजमेंट। फिफ्थ नंबर क्या बताता है, रिसर्च एंड एडुकेशन, मतलब रिसर्च करना है और एडुकेशन पे काम करना है। कैसे, इन्वेस्टिंग इन रिसर्च एंड एडुकेशन रिलेटेड टू बॉक्साइट, इन्वेस्ट करना है किसमें, रिसर्च तो पे ही, प्लस एडुकेशन किसके रिलेटेड, बॉक्साइट का जो माइनिंग है उस पे, एंड इट्स इम्पैक्ट, और उसके इम्पैक्ट पे, कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ मोर इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज, जो क्या लेके जाएगा, लीड करेगा डेवलपमेंट ऑफ किसका, मोर इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज, कुछ इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट, किसके, सस्टेनेबल मैनेजमेंट की तरफ लेके जाएगा। एडुकेशन हो गया, रिसर्च हो गया, तो हमें उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट को उसको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि कम से कम लॉस हो एनवायरनमेंट का और सस्टेनेबल मैनेजमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट किया जा सके। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो थर्ड है, कॉपर के बारे में हम लोग जानेंगे, थर्ड मेटालिक मिनरल कॉपर, तो उसको हम लोग थर्ड पार्ट में कवर करेंगे। तो थैंक यू, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।